ठीक है। अब ये समझो ऐसे, ये सारा भूल जाओ। इस टोपोलॉजी को आप ऐसे देखो तो आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दिखेगा। हाँ जी। ठीक है, ये टोपोलॉजी है। अब इस स्विच का मैनेजमेंट आईपी क्या समझो, मैनेजमेंट आईपी है 192.168.29. इसकी मैनेजमेंट आईपी क्या है? 20। और इसकी जो मैनेजमेंट आईपी है दैट इज 30, राइट। इसका मैनेजमेंट आईपी क्या है? 151। इसका मैनेजमेंट आईपी क्या है? 152। और इसकी मैनेजमेंट आईपी क्या है? 153। मुझे क्या करना है? मुझे इनके बीच में आईपी कॉन्फ़िगर करना है। इनके बीच में आईपी कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके स्विच वन और स्विच राउटर वन के बीच में मैंने नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है 12.0.0.0/8। ठीक है। इधर आईपी कॉन्फ़िगर कर दूंगा 12 का 1। एक काम करते हैं, R1 R2 के बीच में 12 का चला लेते हैं। इधर दे देते हैं 12 का 1। और इधर हो गया 12 का 2। ऐसे R2 R3 के बीच में कौन सा नेटवर्क चलाना है? 23 का 23 का 8, सॉरी, और इधर जो आईपी जाएगा वो जाएगा 23 का 2 और इधर 23 का। ठीक है। इधर जो कराना है क्या कॉन्फ़िगर करना है? इन दोनों के बीच में R1 स्विच वन, प्राइवेट ही आईपी रखते हैं 192.168.1.1 का 0। राउटर के साइड रख देते हैं 1 और स्विच के साइड 2। राउटर के साइड इधर भी क्या करें? 192.168 2.0/24, इधर .2 और इधर .1। सिमिलरली इधर क्या करना है आपको? 3.0/24 इधर रखना है .2 और इधर रखना है डॉट, राइट, .1, सॉरी। और सब पे लूप बैक जैसे यहाँ पे चला दिया। /24 इधर चलाना है।
30.0/24, हाँ 20 सॉरी, और इधर होगा 30.0/24। ये लुक बैक क्रिएट करना है। लुक बैक कौन सा? 0 आई बिलीव, लुक बैक 100 क्रिएट करना है, ठीक है। इस पे 1.0/24, R2 पे 2.0/24, और R3 पे 3.0/, /24, राइट। ये टोपोलॉजी हमें बनाना, बट ये सारी कंफिग हमें ऑटोमेशन करके करती है। और इनके बीच में फाइनली लास्ट में क्या करना है? OSPF राउटिंग करता हूँ, ठीक है। समझ आ गया नील क्या करने वाले हैं हम? जी सर, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम ऑटोमेशन से करेंगे और राउटिंग के लिए हम ओएसपी यूज करेंगे। तो इसका मतलब जब मैं अपना स्क्रिप्ट रन करूं तो सबसे पहले मुझसे क्या पूछे? होस्ट का आईपी पूछे, होस्ट का आईपी पूछे, उस पे होस्ट पे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद कॉन्फ़िग मोड नहीं, लॉगिन करने के बाद फिर आपसे क्या पूछे? कौन सा इंटरफेस कॉन्फ़िग करना चाहते हैं? कौन सा इंटरफेस कॉन्फ़िग, यहाँ पे कॉन्फ़िग मोड जाने के लिए कोई अलग से कमांड नहीं चलाना है। मुझे इससे क्या पूछे कि कौन सा इंटरफेस आप कॉन्फ़िग करना चाहते हो, ठीक है। जो भी इंटरफेस का नाम दे, फिर उस इंटरफेस के लिए आईपी पूछे, सबनेट मास्क पूछे, राइट। और ये प्रोसेस जब तक चलता रहे जब तक हम एग्जिट ना हो जाए, ठीक है। चले स्टार्ट करें, थोड़ा सा लंबा होगा। जी सर। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था, राइट। लेट मी को डे क्या होगा, लेट मी को day3. एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। मुझे कोई रीड मोड वगैरह में नहीं करना। लूप लगा दिया। क्या डाला मैंने? इनपुट, एंटर द होस्ट एड्रेस, राइट। लिस्ट के जगह पर क्या आ जाएगा? होस्ट एड्रेस, यहाँ पे डाल देते हैं एडमिन यूजर एंड एडमिन पासवर्ड।
यहाँ पे हो जाएगा एडमिन यूजर, एडमिन पासवर्ड। ठीक है, इतना के बाद कनेक्शन बन गया। कनेक्शन बनने के बाद क्या पूछे आपसे? एंटर योर चॉइस। चॉइस में क्या देते? प्रिंट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन स्लैश एन लगा के दे दे। टू पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। करना क्या चाहते हो भाई? ठीक है, और थ्री पे दे दे क्या? एग्जिट। एग्जिट होना चाहते तो, और ये लाइन आएगी बाद में। चॉइस इक्वल टू, मैंने ले लिया, एंटर योर चॉइस इनपुट में। ओके, इफ चॉइस इक्वल्स टू वन, देन क्या पूछे? चॉइस इक्वल टू अगर वन हो जाए तो क्या पूछे आपसे? इंटरफेस नेम इक्वल टू प्रिंट एंटर द इंटरफेस नेम, देन इंटरफेस आईपी। प्रिंट नहीं आएगा, इनपुट आएगा। हाँ, मिस हो गया, गलती हो जाती है भाई। इनपुट क्या आएगा? एंटर द आईपी एड्रेस, देन इंटरफेस सबनेट मास्क, इनपुट एंटर द यूजर इनपुट देगा, उस टाइम पे क्या है ना, आईपी एड्रेस एक लाइन में आ गया और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में करना तो गड़बड़ है। हमें तो एक ही लाइन में होगा। पहले यूजर आईपी एंटर करेगा, फिर सबनेट मास्क पूछेगा, सबनेट मास्क एंटर करेगा। चाहो एक लाइन में लेना, एक लाइन में ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कमांड बनाया, कमांड सेट दे दिया। इंटरफेस, इंटरफेस का नाम क्या आएगा? जो जो यूजर चाहे। इंटरफेस नेम, उसके बाद आईपी एड्रेस
क्या आ जाएगा? इंटरफेस आईपी स्पेस इंटरफेस सबनेट मास्क। ठीक है, नोट भी चला देते हैं। उसके बाद नो शॉट, देन सेंड, सॉरी, एसएसएच कनेक्शन डॉट सेट कॉन्फ़िग सेट सेंड कॉन्फ़िग सेट। ठीक है, यहाँ पे सीधा करा दिया कमांड सेट। उसके बाद मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट। इंटरफेस की जगह पे स्क्रीन लगा के कोई इंटरफेस नहीं लेगी। आप चाहो तो करा देते हो सकते हो एफ स्ट्रीम इंटरफेस स्पेस दिस इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुल, राइट। वुड यू लाइक टू would you like to configure, ये लूप से इफ से बाहर आ जाएगा, तो यहीं पे लिख दो। would you like to configure more इंटरफेस, पूछ लिया हमने, प्रेस वाई और नो। ठीक है, ये तो आ जाएगा चॉइस में, सेकंड चॉइस नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, राइट, इक्वल टू इनपुट, राइट। देन इफ अगेन सेकंड चॉइस इक्वल टू यस और सेकंड चॉइस इक्वल्स टू कैपिटल वाई, देन कंटिन्यू, अदरवाइज ब्रेक। ठीक है, अगर ऐसा है तो कंटिन्यू कर दे, नहीं तो ब्रेक कर दो। कंटिन्यू करते हैं तो ईफ का स्टेटमेंट कंटिन्यू करेंगे तो फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट होंगे, मेरे हिसाब से वहीं से होगा। ठीक है, आपके माइंड में ये आ रहा है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, नहीं, मेरे हिसाब से वहीं से होगा, देख लेते हैं अभी, नहीं तो फिर कुछ दूसरा तरीका निकालेंगे, राइट। इतना समझ आया। अब आते इस वाले एलिफ, ट्वाइस इक्वल टू क्या दे दिया मैंने, 2,
अभी मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, राउटिंग प्रोटोकॉल अलग से कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं सिर्फ क्या लगा रहा हूँ, ब्रेक। ठीक है, एल्स मतलब अभी 2 पे भी मैं एग्जिट हो रहा हूँ और 3 पे भी क्या हो रहा हूँ, एग्जिट। सॉरी, यहाँ पे भी ब्रेक। दोनों जगह पे, दोनों चॉइस पे ब्रेक करा रहा हूँ। मतलब 3 पे भी ब्रेक और 2 पे भी। लॉजिकली 2 पे हमें राउटिंग प्रोटोकॉल पूछ रहा है, कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यू वांट टू कॉन्फ़िगर, राइट? नहीं आई समझ में? भाई सेकंड चॉइस क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी मैं राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं करूँगा। इस लूप से बाहर आके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मोर डिवाइसेस। अगर यस है, इसको मेन चॉइस कर देता हूँ। इस प्रोग्राम से क्या होगा, अभी तक जो प्रोग्राम है इससे हमारा इंटरफेस कॉन्फ़िगर होगा, राइट? एक बार रन करके देख ले। हाँ, यूजर नेम क्या है, टेस्ट। इसको 1 2 3 होस्ट एड्रेस 192.168.29.10 ठीक है। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, आई एम जस्ट गोइंग टू द इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। हमने दे दिया लुक बैक, सपोज 100 आईपी एड्रेस। क्या है आईपी? 10.0.10.1। सबनेट मास्क दे दिया 255.255.255.0। वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर मोर? यस। कौन सा चॉइस आ गया? 1 अगेन इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है? चलो अभी ये नहीं चलेगा, क्योंकि स्विच के इंटरफेस पे अगर फिजिकल इंटरफेस है तो नो स्विच पोर्ट कमांड ऐड करना पड़ेगा, वो हमने ऐड नहीं किया। गलत डाल देते हैं, एग्जिट हो जाएगा। नो, नो, बाहर वाला ही क्लोज हुआ, बाहर हो गया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, अब आउटपुट कुछ क्यों नहीं दिखा रहा है कि कॉन्फ़िगर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने प्रिंट नहीं, नहीं फ्रंट कमांड चलाया हमने, प्रिंट नहीं करा है, हाँ, प्रिंट की कमांड आउटपुट प्रिंट नहीं करा है ना। चेंज करके भी हाँ, तो आईपी इंटरफेस
कॉन्फ़िगर हो गया लूप बैक 100, राइट। तो स्विच का अगर स्विच है, फिजिकल इंटरफेस है, तो वहां पे एक कमांड हमें एडिशनल चलानी पड़ती है, आपको भी पता है, नो स्विच पोर्ट। तो या तो मैं उसी में डालूं नो स्विच पोर्ट का कमांड। एक काम करता हूँ ना, आईपी एड्रेस से पहले राउटर होगा तो नहीं लेगा, और क्या होगा, कमांड रिजेक्ट कर देगा, नो स्विच। ठीक है। और यहाँ पे जो कमांड मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, इसको प्रिंट भी करा दो। आउटपुट इक्वल टू, और प्रिंट आउटपुट। ठीक है। चलो, अब सबसे पहले सारे इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इस स्क्रिप्ट को रन करके, सारे डिवाइसेस का। नहीं है इस बात समझ में? आपको पहले तो उसके थोड़ा सा कमांड सेट वाले की क्या गलत? के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा। क्या? नो स्विच पोर्ट के बाद कॉमा हाँ, यहाँ पे कॉमा आएगा। और एफ भी बन गया। एफ स्ट्रिंग क्यों हटेगा? वो पहले एफ मॉडल ये तो इसके लिए है ना भाई। ठीक है, ये आउटपुट हमने स्टोर किया और आउटपुट को प्रिंट करा दिया। जो भी एग्जीक्यूट होगा यहाँ से आउटपुट पे स्टोर होगा, आउटपुट हमने प्रिंट करा दिया, राइट। तो अब अगर मैं इसको रन कराऊं, यूजर नेम है टेस्ट, पासवर्ड है cisco123, होस्ट एड्रेस 192.168.29.10। कनेक्शन बन गया इससे। अब कौन सा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो देख लो एक बार। G0/0, तो मैं वहां पे गया, G0/0 आईपी एड्रेस। ये क्या हो गया, बाहर कैसे आ गए? मैंने गलत चॉइस डाल दिया था। टेस्ट सिस्को 123, होस्ट एड्रेस 192.168.10 डॉट, सॉरी 29.10, 1 कौन सा इंटरफेस, G0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.2, सबनेट मास्क 255.255.255.0। कॉन्फ़िगर हो गया। लूप बैक हमने इस पे पहले ही कॉन्फ़िगर कर दिया था। फिजिकल इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। तो अब इस पे कोई और इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है? नहीं करना, तो मैंने कर दिया नो। कह रहा कि और कोई डिवाइस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो? हाँ जी, करना चाहते हैं। तो होस्ट एड्रेस बताओ, क्या आप आ जाएगा? 192.168.29.20। अब पूछेगा इंटरफेस, तो इंटरफेस में हमारा जाएगा क्या, लूप बैक 100, आईपी क्या जाएगा, 10.0.20.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0। नो स्विच पोर्ट नहीं चला, कोई बात नहीं, चलना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, लूप बैक कॉन्फ़िगर हो गया। और कॉन्फ़िगर करना चाहते हो इंटरफेस? यस। अरे यार, 1 के साथ मैंने डॉट लगा दिया।
यस कर देता हूँ, फिर कोई बात नहीं। 168.29.20। कौन सा इंटरफेस? G0 बाई आईपी एड्रेस क्या क्या होगा? 192.168.2.2। सबनेट मास्क 255.255.255.0। वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर मोर इंटरफेस? नो। स्विच 2 का इंटरफेस डन हो गया। अब किस पे जाना है मुझे? स्विच 3 पे। यस। 192.168.29.30। कौन सा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है? तो लुक बैक 100 आईपी 10.0.3.3 था, 30.1 राइट। सबनेट मास्क 255.255.255.0। लुक बैक कॉन्फ़िगर यस। और करना है, वन चॉइस एंटर किया। इंटरफेस नेम G0/0, आईपी एड्रेस 192.168.3.2। 1 तो राउटर का एंड पे जाएगा ना। और सबनेट मास्क 255.255.255.0। अब समझो, ये स्विच के लुक बैक भी कॉन्फ़िगर हो गए, ये भी कॉन्फ़िगर हो गया, इस स्विच का भी, इस स्विच का भी और इस स्विच का भी। अब राउटर पे हमें कौन कौन सा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है? G0/1, G0/2 और लुक बैक, राइट। जी सर। तो नो, यहाँ पे नो होगा। यस 192.168.29.151। लुक बैक 100 10.0.1.1 255.255.255.0। लुक बैक कॉन्फ़िगर्ड हो गया। वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर? यस। अब कौन सा इंटरफेस है? G0/1। G0/1 पे आईपी क्या जाएगी? 12.0.0.1। सबनेट मास्क क्या जाएगा? 255.0.0। ये कॉन्फ़िगर हो गया। यस। अब कौन सा कॉन्फ़िगर करना है? 1 G0/2। इस पे क्या आईपी जाएगा? 192.168.1.1 राइट। सबनेट मास्क 255.255.255.0। G0/2 भी कॉन्फ़िगर हो गया, राइट। अब इस राउटर पे और तो इंटरफेस नहीं कॉन्फ़िगर करना, तो यस एग्जिट किया। अरे यार, 2 प्रेस कर देता हूँ। कॉन्फ़िगर मोर डिवाइसेस यस। क्या आईपी है? 192.168.152। और गलत हो गया, सॉरी। तो दोबारा चला देते हैं, कोई इशू नहीं, सीधा वहीं से स्टार्ट करेंगे। टेस्ट यूजर नेम सिस्को 123, होस्ट एड्रेस 192.168.29.152। कॉन्फ़िगर द इंटरफेस यस। विच इंटरफेस? लुक बैक 100। क्या लुक बैक 100 पे है? 2.1 255.255.255.0। लुक बैक कॉन्फ़िगर हो गया। अब मुझे कौन सा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है? और भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है। कौन सा? तो इंटरफेस नेम देखना पड़ेगा यार मुझे।
इसके G0/1 पे 12 का, G0/2 पे 23 का, और इस पे G0/3 पे जाएगा तुम्हारा डिफरेंट आईपी, राइट। तो इंटरफेस G0/1, आईपी क्या जाएगा 2, सबनेट मास्क यहाँ पे, और इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, हाँ जी करना है, G0/2, आईपी 23 का 2, सबनेट मास्क, ये भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब मुझे करना है, और करना है भाई, कौन सा इंटरफेस करना है, G0/3, आईपी 192.168.2.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, कॉन्फ़िगर हो गया। तो इंटरफेस सारे कॉन्फ़िगर हो गए। अब और इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, नो। और डिवाइस कॉन्फ़िगर करना है, यस। क्या है डिवाइस का आईपी 192.168.29.153। इंटरफेस, इंटरफेस का नाम लुपबैक 100, आईपी एड्रेस 3.1, सबनेट मास्क, राइट। उसके बाद यस होगा, कौन सा इंटरफेस, G0/1, इस पे आईपी क्या होगा 23.0.0.3, सबनेट मास्क 255.0.0, ये भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इंटरफेस और कॉन्फ़िगर करना है, यस। कौन सा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, 0/2 192.168.3.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, ये भी कॉन्फ़िगर हो गया। और तो नहीं करना, नहीं। और कोई डिवाइस कॉन्फ़िगर करना है, नो। बाहर देख लो, सारे डिवाइसेस पे आपके आईपी कॉन्फ़िगर्ड हो गए होंगे। हो गया, फाइन। अब इस पे भी हो गया, क्लियर है। अब मुझे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे का इसमें इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या डाल देता हूँ ब्रैकेट में, ओएसपीएफ, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल में अभी किसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूँ, नहीं तो उसके अंदर भी फिर चॉइस दे सकते हैं कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल सेलेक्ट करे, तो उसके पास क्या पूछे, EIGRP, ओएसपीएफ या BGP। अब सोचो, किसी को हम एक फॉर्म और टेम्पलेट में बना दें, यूजर को फॉर्म दिखे, कौन सा होस्ट से कनेक्ट करना है, आईपी डाले, कनेक्ट, सबमिट बटन पे क्लिक किया, कनेक्ट हो गया। ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन में इंटरफेस पूछ ले, कौन सा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, इंटरफेस सेलेक्ट किया, आईपी डाला, सबमिट किया, कॉन्फ़िगर। क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो भी अभी करेंगे, क्यों टेंशन ले लो। यहाँ तक क्लियर है। अब जो मैंने यहाँ पे 2 पे L6 पे भी क्या किया हुआ है, ब्रेक को हटाएंगे, यहाँ पे कोड लिखेंगे अपना कोड, कमांड सेट होस्ट,
और राउटर OSPF 1। आप चाहो तो यहाँ पे इनपुट ले लो, प्रोसेस आईडी, राइट। एंटर द प्रोसेस आईडी। एरिया आईडी, एंटर द एरिया आईडी। इनपुट, प्रोसेस आईडी हो गया, एरिया आईडी हो गया। कौन से इंटरफेस पे OSPF इनेबल, राउटर आईडी भी एंटर करना चाहते हो मैनुअली, तो यहाँ पे कहते हैं राउटर आईडी ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना, फिर बहुत इनपुट कराना पड़ जाएगा। ठीक है, अब एरिया आईडी और उसके बाद उससे पूछ लो क्या, एंटर द इंटरफेस नेम, इंट OSPF नाम से ले लिया, राइट। लेकिन उसको हो सकता है मल्टीपल इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना हो, राइट। वाइल ट्रू के अंदर डाल दिए, राउटर OSPF, यहाँ पे प्रोसेस आईडी मैंने डाल दिया, ये नहीं आएगा, सबसे पहले कमांड आएगा F इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस, और नहीं हुआ, वाइल ट्रू F इंटरफेस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंट OSPF। देन कॉम, क्या कमांड चलता है भाई, IP OSPF, देन प्रोसेस आईडी, देन एंड देन एरिया आईडी। एक कमांड और मैं चलाना चाहता हूँ, IP OSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट, राइट। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, इतने के बाद
ps नाम का एक वेरिएबल लिया, इनपुट इजी है, समझ तो आ रहा है ना? एंटर द, would you like to configure more interfaces? More interface, right? Either yes or no. क्या प्रेस करो? जो भी प्रेस करना है। ch में आ गया, if ch equal to y or ch equal to capital Y, then continue, otherwise break। ठीक है, तो इतना समझ आ रहा है? अब मैं रन करता हूं। यूजर नेम टेस्ट, पासवर्ड सिस्को 123, पोस्ट एड्रेस स्विच से स्टार्ट करता हूं पहले 29.10, राउटिंग प्रोटोकॉल इस बार 2 पे जाएंगे, ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 1, एरिया आईडी 10, इंटरफेस नेम किस पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना चाहते हो? लुक बैक 100 पे, फिर भी मैंने आउटपुट नहीं निकाला, नहीं तो आउटपुट प्रिंट कराया होता तो प्रिंट हो गया होता। उसके बाद कौन सा इंटरफेस है? G0/0, राइट? Would you like to configure? Yes. Interface name G0/0, no. Enter your choice, exit 3 प्रेस होना चाहिए। Would you like to configure the more devices? Yes, 192, 160, 192, 168, 29.20, दो एरिया 10 यूज कर रहा है ना? लुक बैक 100, यस, G0/0 है ना? नो, no. 29.30, area, enter the interface name, look back 100, yes, enter the interface name G0/0, no, 3, और डिवाइस कॉन्फ़िगर करना है, यस, 192, 168, 29.151, क्या कॉन्फ़िगर करना? ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 1, एरिया आईडी 10, इंटरफेस नेम बताओ भाई, लुक बैक 100, उसके बाद यस, G0/1, राइट? यस, G0/, no, enter your choice 3। Would you like to configure more devices? Yes. अब क्या IP है? 192, 168, 29.152, process ID 1, area ID 10, interface name, look back 100, yes, G0/1, yes, G0/2,
2 yes G0/3 no 3 लास्ट डिवाइस कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं yes 192.168.29.153 तो process ID 1 area ID 10 interface name look back 100 पहले would you like to configure more yes G0/1 yes G0/, done no 3 no बाहर हो जाए अब देख लेते हैं हमारा OSPF चला है भी कि नहीं चला सीधा सीधा मैं क्या काम करूंगा स्विच 3 से तो IP OSPF नेवर चला है कि नहीं OSPF चला ही नहीं है यहाँ पे पूरा मेहनत बेकार हो गया तो रन इंटरफेस लुक बैक 100 OSPF चला ही नहीं आउटपुट हमने देखा नहीं ना फिर दोबारा डालना पड़ जाएगा क्यों नहीं चला ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आया ओ अरे यार इस कमांड सेट को कहीं एग्जीक्यूट तो कराया ही नहीं उससे कुछ डाला ही नहीं SSH कनेक्शन डॉट सेंड कमांड सेट और यहाँ पे कमांड सेट फॉर OSPF फिर पूरा डालना पड़ेगा क्या इनपुट लेके छोड़ दिया प्रोसेस ही नहीं किया लेकिन देखो प्रोग्राम हमारा बहुत बड़ा नहीं है लेकिन कितना लॉजिकल बन गया यूजर नेम टेस्ट पासवर्ड है सिस्को 123 होस्ट एड्रेस 192.168.29.10 पासवर्ड गलत डाला सिस्को 123 192.168.29.10 दो प्रोसेस ID 1 एरिया ID 10 इंटरफेस नेम लुक बैक 100 चल गया इस बार दिख रहा है वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर मोर इंटरफेस यस G0/0 इस पे भी चल गया नो 3 yes 192.168.29.20 process ID 1 area ID 10 interface look back 100 yes G0/0 no 3 yes क्या आ जाएगा 192.168.29.30 choice 2 process ID 1 area ID 10 interface name look back 100 yes G0/0 done no 3 would you like to configure the more devices yes अब क्या आ जाएगा 192.168.29.15 1 routing configuration yes process ID 1 area ID 10 interface name look back 100
और इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, यस G0/1, यस G0/2, नो। एग्जिट करो, 3 प्रेस करो, यहाँ से भी बाहर। वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर मोर डिवाइस, यस। इसके बाद क्या होगा, एंटर द होस्ट एड्रेस, क्या है 168.29.152, प्रोसेस ID 1, एरिया ID 10, इंटरफेस नेम लुकबैक 100। उसके बाद कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, हाँ जी चाहते हैं, एंटर द इंटरफेस नेम G0/1, यस G0/2, यस G0/3, नो। Enter your choice. 3. Would you like to configure more device? Yes, that is my last device. 192.168.29.153. 2. Process ID 1, area ID 10, interface name loopback 100. Would you like to configure more interface? Yes. Which interface? Which interface? G0/1. Yes. G0/done. No. 3. No. अच्छा, देख लेते हैं भाई। ठीक है, मैं सीधा मारता हूँ 10.0.10.1 को सोर्स लूपबैक 100 लेके। अगर पिंग हो गया तो इसका मतलब सब कुछ चल गया। ठीक है, 20 को भी पिंग कर लो तो भी पिंग हो जाना चाहिए। तो पूरा हमने इंटरफेस OSPF सब कुछ हमने किससे कॉन्फ़िगर कर दिया, स्क्रिप्ट से। समझ आ गया भाई नील? जिसे समझ तो आया सर, और लिखा भी, बट सामने होता तो सही होता है। तो कोई नहीं, प्रैक्टिस कर लो, आप ट्राई करो। आप लोग के पास लैब सेटअप है? सर लैब सेटअप है तो सही, बट वो वाला लैपटॉप पे नहीं, मैं ऑफिस लैपटॉप पे कर रहा हूँ, क्योंकि 2 लैपटॉप एक साथ नहीं ला सकता ना। अच्छा ठीक है, ट्राई कर लेना आप। कल की क्लास में हम अगला लाइब्रेरीज देखेंगे। नेटमिको हो गया जो भी, अब नेटमिको आ गया आपको। अब बताओ आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है। सर इसको तो वैसे जैसे आपने करा वैसे कमांड वगैरह चेंज करके, इसको तो बाकी चीजों से ट्राई कर सकते हैं, लाइक कॉन्फ़िगर करना है, OSPF करना है, EIGRP करना है, IPsec VPN बनाना है, डिवाइस पे कॉन्फ़िग ही तो पुश करना है। पुश करना आपको आ गया, लॉजिक लगाना पड़ेगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ भी कर सकते हो ना। अब नेटिंग करना हो, कुछ भी कराना हो, कुछ भी कर लो। सर मेन बात ये है ना, जैसे आप अभी बोल रहे हो, अभी एक अभी मिनट, क्लास। एक मिनट नहीं, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। लुक बैक पॉइंट टू पॉइंट चलाने का मतलब है, लुक बैक पे अगर OSPF अपने पॉइंट टू पॉइंट नहीं चला हुआ तो /32 एडवर्टाइज करेगा। आज जो उसको लुक बैक नेटवर्क ट्रीट करता है, सिंगल होस्ट एडवर्टाइज करता है। तो मुझे कंप्लीट सबनेट एडवर्टाइज करना है, इसलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट चलाया। ठीक है, हाँ जी नीला, अब आप बोलो। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ सर, जैसे कि आपने भी बताया ना, तो अभी तो इजी लग रहा है वो इस पे वगैरह, जैसे आपने जल्दी जल्दी कॉन्फ़िगर कर दिया। वही सेम चीज जब करते हैं ना खुद से, तो मतलब कहीं ना कहीं पे जाकर अटक जाता है। अटक रहे हो तो या तो पहले चिरंजीत से हेल्प लो, अगर उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझसे पिंग करो। जी सर। ठीक है, जी तो सर। आप लोग प्रैक्टिकल कर लेना, कल हम अगला लाइब्रेरी देखेंगे। नेक्स्ट जी वीक सर। तक पाइथन ऑटोमेशन खत्म। क्या टेलनेट लीव है, पैरामीको है, कुछ भी देख लेंगे, नेपाम पैरामीको कुछ भी देख लेंगे। वैसे मैं बात करूँ, प्रोडक्शन नेटवर्क में नेटमिको ही यूज होता है, क्योंकि टेलनेट अलाउ नहीं है। ठीक है, तो टेलनेट अलाउ नहीं है तो SSH कनेक्शन बनाने के लिए आपका नेटमिको ही चलता है। और आपका बहुत सारा इशू है टेलनेट लीव के साथ, जब आप करोगे तो समझ आ जाएगा, कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके जी भाई, सर। कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।